जमाल का कशफत बिजा भी जमाल ही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी और खिसाल ही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। और ऐसा महसूस हो रहा था हम सब पूछे यार सैर तफरीह कर रहे हैं कि इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, खुदा जाने किसको नजर ढूंढती है। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह, तो चले जाने तक कहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, खुदा जाने किसको नजर ढूंढती है। नजर पड़ती है अब इस अखबार पर भी मदीने की पहली खबर ढूंढती है, नजर पड़ती है अब इस अखबार पर भी मदीने की पहली खबर ढूंढती है। यहीं तक ही नहीं बल्कि एक हिंदू शायर ने इश्क नबी में डूबकर उल्फत और मोहब्बत की थाली अकीदत की डाली में इस तरह सजाकर पेश किया है कि रोज़े पाक से होकर जो हवा आती है, रोज़े पाक से होकर जो हवा आती है, हम गुलामों के लिए बुए शिफा लाती है। और वो कैसे मुसलमान है जो सुन्नत नबी पर नहीं चलते, हम तो हिंदू हैं मगर मुझको हया आती है कि ये सुभान अल्लाह। वो कैसे मुसलमान है जो सुन्नत नबी पर नहीं चलते, हम तो हिंदू हैं मगर मुझको हया आती है। हमारा ये मशहूर मारूफ शायर जनाब मेहरबान साहब रंगपुरा जब ये गुनगुना रहे थे तो मेरे जहन में एक शेर अंगड़ाई ले रहा था कि आंखों में बस के दिल में समाकर चले गए, आंखों में बस के दिल में समाकर चले गए, हाँ मेरा जिंदगी थी जगाकर चले गए। आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, पर एक और आग दिल में लगाकर चले गए, मगर एक और आग दिल में लगाकर चले गए। आइए हजरत, वक्त की किल्लत दावनगीर है, हमारे करीब एक हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मुक़र्रिर जिसे हम और आप हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सअदुल मजीद साहब कासमी दामत बरकतुहुल आलिया के नाम से जानते हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी खुशनसीबी है आज हम उनको रूबरू देख रहे हैं, वरना कभी यूट्यूब पर देखते हैं, कभी इंटरनेट पर देखते हैं, कभी हमारे नौजवान मोबाइल पर उनकी शक्ल और सूरत को देखते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं तो दिल के अंदर एक तड़प पैदा होती है, काश ऐसी शख्सियत के निगाहों में निगाहें डालकर इनकी शक्ल और सूरत की ज़ियारत करते। तो दोस्तों आज बहुत ही खुश नसीब है कि वो शख्सियत आपके तैयारे पुरबहार में तशरीफ फरमा है। तो आइए मैं अजीज़ाना बहुत ही अजीज के साथ बहुत ही मुअद्दिबाना के साथ दरखास्त कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। इस शेर के साथ कि आपकी एकताई हर एक रंग पे छाई है, आपकी एकताई हर एक रंग पे छाई है, सारा मजमा आपके जलवों की तमाशाई है। और ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठ, हजरत की बारी आई है, हजरत की बारी आई है। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत में कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, सरजमीने चकला, मुफ्ती साहब नजीब साहब किबला, छट जाएगा अंधेरा हो जाएगा रोशन, उस साहिबे किरदार को आने तो दीजिए और मुनकिर नकीर मिल जाएगा आपको जवाब, पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل المؤمن مثل الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. बहारे
उम्र जब आखिर हुई वापिस नहीं आई। दरख्त अच्छे के फलते हैं नए सिरे से जवां होकर। ज़ईफ़ी ज़ोर पर आई हुए बेदस्त पाकबर। किया बच्चों से बदतर हमको पीरी ने जवां होकर। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझे को मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। छोटा सा जलसा है आपका, थोड़ी देर के लिए है। आप बिल्कुल बेदारी के साथ सुनने के लिए बैठे हैं। जिस मरहूम का ये जलसा है, ताज़ियती जलसा है, उनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, क़ब्र के सवाल जवाब को आसान फरमाए, हशर के हिसाब व किताब को आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला मकाम अता फरमाए। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे। समझ में आ रहा है कि आप लोग कहाँ सीधे सीधे सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मुसीबत में मुसलमान की मिसाल क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, दो मुसलमान का रुतबा बहुत बड़ा है, वो दो मुसलमान कौन है? असल मुसलमान किसका नाम है, ये मेरा तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है, जब दुनिया की मोहब्बत दिल में होती है तो क्या नुकसान उठाना पड़ता है? तीन बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं, वो तीन नुकसान क्या है? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकम्मल अमल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल बेदारी के साथ आप सुन लें। मेरा पहला सवाल था, मुसीबत में मुसलमान की मिसाल क्या है? खेती की तरह। खेती पर हवा चलती है, वो डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमान पर मुसीबत आती है, जनाजा घर से उठा है तो वो सब्र कर लेता है, सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। मुसलमान की मिसाल मुसीबत में खेती की तरह है। दूसरा सवाल था आपसे, दो मुसलमान का रुतबा बहुत बड़ा है। पहला मुसलमान जो सदका खैरात करता है, उसका रुतबा बहुत बड़ा है। दूसरा मुसलमान जो राह खुदा में सर कटा देता है, ये सबसे बड़ा मुसलमान है, सबसे बड़े रुतबे का मालिक है। दो मुसलमान का रुतबा बहुत बड़ा है। तीसरा सवाल था कि असल मुसलमान कौन है? जो कब्र को याद रखे, ये एक नंबर का मुसलमान है। जो दुनिया की ज़ेरो ज़ीनत छोड़ दे, एक नंबर मुसलमान है। और जो दीन को मुकद्दम रखे, दुनिया को उसके बाद रखे, दीन को पहले रखे, ये एक नंबर मुसलमान है। जो कल को शुमार ना करे, कल पर भरोसा ना करे, जो काम कल करना है वो आज करे, जो आज करना है वो अभी करे, एक नंबर मुसलमान। आखिरी सवाल आपसे था, दुनिया की मोहब्बत अगर आपके दिल में होगी, आपको तीन नुकसान उठाने पड़ेंगे। आप खुश नसीब नहीं होंगे, बदनसीब हो जाएंगे। दुनिया की मोहब्बत जेब में रहे ठीक है, दुनिया की मोहब्बत दिल में न जाए। अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत उतर गई, आप बदनसीब रहेंगे, खुश नसीब नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, आपके दिल में लालच पैदा हो जाएगा, वो लालच खत्म ही नहीं होगा जब तक कि मौत ना आ जाए। आपके दिल में लंबी उम्मीद पैदा हो जाएगी, वो उम्मीद पूरी ही नहीं होगी यहाँ तक कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह जो काम करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करना, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मिले खाक में नशा कैसे कैसे, मक्खी हो गए लामका कैसे कैसे, मिले खाक में नशा कैसे कैसे, मक्खी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई नो जवा कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इस दुनिया में आपका 5 इम्तिहान होगा और 5 इम्तिहान में कामयाब होने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाइए, आंख बंद करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आंख बंद टप्पा गायब हो जाए, आंख खोल करके सुनिए, दिलो दिमाग खोल करके हाथ से बंद करके सुनिए। ध्यान दीजिएगा, 5 इम्तिहान आपको इस दुनिया में देने पड़ेंगे। कामयाबी कैसे मिलेगी? 2 काम करने पड़ेंगे। 5 इम्तिहान अल्लाह देगा आपका इस दुनिया में, और कामयाब आप कैसे होंगे? 2 काम करने पड़ेंगे। मैं आपको बहुत प्यारा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत उम्मीद से। इंशाल्लाह आप उसको सुनेंगे। ये खाता इंशाल्लाह खाता अच्छा होगा, खात्मा अच्छा होगा। 5 इम्तिहान अल्लाह लेगा। आपके दिल में खौफ पैदा होगा, इससे आपका इम्तिहान होगा। आपके घर में फाका होगा, इससे आपका इम्तिहान होगा। माल का खसारा होगा, नुकसान होगा, इससे आपका इम्तिहान होगा। जान का नुकसान होगा, इससे आपका इम्तिहान होगा। खेती का नुकसान हो जाएगा, इससे आपका इम्तिहान होगा। इस इम्तिहान में कामयाब होना है, सिर्फ 2 काम करने हैं। नमाज पढ़नी है, सब्र करना। अगर आप सब्र कर लिए, अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया। अगर आप सब्र कर लिए, कामयाब हो जाएंगे। और नुकसान हो रहा है, लेकिन मस्जिद से हमारा रिश्ता खत्म नहीं है, न कम हो रहा है न खत्म हो रहा है। इम्तिहान में अल्लाह कामयाब। देखिए दरवाजा है, इस दरवाजे से जनाजा उठा है, तो जनाजा जब उठा तो काम क्या करना है? सिर्फ सब्र करना। नमाज पढ़नी है, सब्र करना। सब्र किया, अल्लाह ने रखा था जब तक जिंदा रखा, अल्लाह ही की अमानत थी जब तक जिंदा रखा, और जब इंतकाल कर गए अल्लाह ने उठा ली, अपनी अमानत वापस ले। ये हुआ सब्र। सब्र पर क्या मिलता है? पहला इनाम देखिए क्या मिलता है, 1 गुनाह माफ हो जाता है, 1 दर्जा बढ़ता है। दूसरा काम क्या होता है? इधर आदमी सब्र करता है, मुसीबत पर सब्र करता है, उधर क्या होता है? गुनाह ऐसे झड़ जाता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते। इधर आदमी मुसीबत पर सब्र कर रहा है, और उधर क्या होता है? ऐसे गुनाह से पाक साफ हो जाता है जैसे नया बच्चा इस दुनिया में आया। जिसके घर में मुसीबत नहीं, उस मुसलमान का रुतबा बड़ा नहीं। जिस मुसलमान के घर में मुसीबत है वो सब्र करता है, इस मुसलमान का रुतबा उस मुसलमान से बढ़कर। एक आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। मरने वाले दुनिया छोड़ करके चले गए, लेकिन उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके लिए दुआ कर रहे हैं। उनके बच्चे उनके लिए सदका खैरात कर रहे हैं। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? इल्म फैला रहे हैं। उनके बच्चे किताब बांट रहे हैं। उनके बच्चे दीन की हिफाजत कर रहे हैं, मस्जिद मदरसा बना रहे हैं। तो क्या होता है? मरने वाला तो मर करके चला गया, मरने के बाद भी उसका नामे आमाल खुला रह जाता है। मरने वाला मर गया, लेकिन अगर घर के लोगों ने सदका खैरात किया, दुआ किया, मस्जिद मदरसा बनाया, तो मरने के बाद भी मरने वाले का नामे आमाल खुला रहा। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें 47% लोग पागल होते हैं, लेकिन उसमें एक भी मुसलमान पागल नहीं। सर्वे आया कि 47% लोग पागल हो गए, लेकिन मुसलमान पागल नहीं। तो वजह पूछी गई कि बात क्या है भाई, 47% लोग पागल हो गए, मुसलमान पागल नहीं हुआ। तो वजह बताई कि जो लोग पागल हुए थे वो दुनिया से धोखा खा करके पागल हो गए। बीवी ने धोखा दे दिया, बच्चे ने धोखा दे दिया, कारोबार ने धोखा दे दिया, दिमाग पर जोर ले लिया, पागल हो गए।
दिमाग काम करना छोड़ दिया, पागल हो गए। लेकिन मुसलमान पागल क्यों नहीं हुए? कारोबार फेल हुआ, बीवी ने धोखा दिया, बच्चे ने धोखा दिया, सब्र कर लिया कि मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, सर हल्का हो गया, वो पागल हो गए, ये पागल हो गए। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे समानो मकान भी है। अगर खो गया एक नसीब तो क्या गम, अगर खो गया एक नसीब तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। अगर खो गया एक नसीब तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है, मकामात आहो फगार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोग ध्यान से हाथ नहीं उठाए तो आप लोग का जनाजा ही पढ़ करके चले जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैगाम इस ताज़ियती जलसे के हवाले से आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूँ। आप दुनिया से धोखा नहीं खाएंगे। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना हसीबुर रहमान साहब कासमी, नारे तकबीर। हम अपनी मौत को कैसे याद करेंगे, मरने वाले को कैसे याद करेंगे, ये आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपनी मौत को भी याद रखेंगे और मरने वाले को भी याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप दूसरे को याद रखेंगे, आपको दुनिया याद रखेंगे। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। ये जो दुनिया है ये पानी की तरह, 4 वजह से पानी एक जगह नहीं ठहरता, ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली नहीं है। पानी में जो घुस जाता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है वो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। जब जरूरत से ज्यादा पानी होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जरूरत से ज्यादा पानी है, तूफान आ गया, सैलाब आ गया, बहुत बड़ा नुकसान होता है। जरूरत से ज्यादा दुनिया आ जाती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। पानी का रंग बू मजा अच्छा है, पानी पीने के लायक है, पिलाने के लायक है, लेकिन पानी का रंग बू मजा खराब हो गया, पानी पीने के लायक नहीं है। हलाल के साथ हराम मिल गया, दिन बर्बाद हो जाता। आप अपनी मौत कैसे याद करेंगे? जब तकिया पर आपका सर हो तो सोचिए कि मुझे मरना और कब्र में पहुंचना है, कब्र में सवालों जवाब का सामना करना है, हश्र में हिसाब व किताब देना है। नामे अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं जन्नत की तरफ जाने वाले होंगे या जहन्नम की तरफ जाने वाले होंगे। दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी, आखिरत की याद। आप मरने वाले को कैसे याद करेंगे? 4 तरीके से याद किया जाता है मरने वाले को। पहला तरीका दुआ करेंगे, अल्लाह मरने वाले की मग़फ़िरत फरमाए, पहला तरीका दुआ के जरिए। दूसरा तरीका मरने वाले को कैसे याद करेंगे? सदका खैरात के जरिए। और तीसरा तरीका, अगर मालदार हैं तो अपने माँ बाप के लिए, मरने वाले के लिए हज बदल कराएंगे। चौथा तरीका, कुरान पढ़ देंगे। आपका दिल टूटा हुआ है, आंख से आंसू जारी है, आप सूरह फातिहा पढ़ देंगे, पूरे कुरान को खत्म के बराबर हो जाएगा। सूरह फातिहा भी पढ़ देंगे, दिल से पढ़ देंगे, माँ बाप के इसाले सवाब के लिए पढ़ देंगे, बहुत बड़ा सरमाया हो जाएगा आपके माँ बाप के लिए। मरने वाले
के लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाए। और आखिरी तरीका कैसे आप अपने मरहूम को याद रखेंगे, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे मरने वाले की नीयत से, और हफ्ते में 1 दिन रोजा रख लेंगे मरने वाले की नीयत से। आप मरने वाले को याद करेंगे, दुनिया आपको याद करेगी। एक साहब था चकला का एक आदमी था, चला गया हरदा हाट बकरी खरीदने के लिए। बकरी का जब दाम किया तो कहा कि 300 रुपए में बेचेंगे अगर देखने के लिए जाएंगे, और अगर देखने के लिए नहीं जाएंगे तो 600 रुपए में बेचेंगे। कहा कि भाई जब बकरी बेच रहे हो तो देखने के लिए क्यों आओगे? कहा कि बचपन से पाला है पोसा है, मजबूरी में जुदा कर रहा हूँ, कैसे तसल्ली होगी? देखने के लिए आऊंगा 300 रुपए में बेचता हूँ, अगर देखने के लिए नहीं आऊंगा 600 रुपए में बेचूंगा। सोचा कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, इससे फायदा उठा ही लेते। 300 रुपए में खरीद लिया। कहा कि जहाँ मिलाद हुआ है वही मेरा घर है, आना बकरी को देख करके चले जाते। अब वो रोज बकरी देखने के लिए आ रहा है, नाश्ता खा करके जाता है। रोज बकरी देखने के लिए आ रहा है, नाश्ता खा करके जाता है। बकरी वाली ने सोचा कि ये तो हिसाब किताब बराबर कर ले, कल अगर आए तो कह देना जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू, तेरी बकरी मर गई। जब वो अगले दिन आया, कहा कि बकरी देखने के लिए आए थे, इन्ना लिल्लाह तेरी बकरी मर गई। तो नाश्ता खा करके बैठ गया दोपहर का खाना खाने। दोपहर का खाना खाने के बाद बैठ गया शाम का खाना खाने के लिए, जाने का नाम ही नहीं लेता। कहा कि ये तो आसमान से गिरे खजूर पे अटकी। पहले तो नाश्ता खा करके चला जाता था, लेकिन अब तो नाश्ता खा करके भी बैठ गया है, खाना भी खा रहा है, जाने का नाम नहीं ले रहा। पूछो तो सही। कहा जब तुमने कहा कि मेरी बकरी मर गई है तो ऐसे जाऊंगा, तीजा भी खाऊंगा, चलिसवा भी खाऊंगा, बंसी करके जाऊंगा। उसके बाद बताओ आपसे मेरे मरने के बाद क्या होगा? पुलाव खाएंगे अहबाब, मेरा फातिहा होगा। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तो अपने, अंजाम से तो अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा बराबर, शाहो गदा यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मस्जिद को आबाद करने के हवाले से बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अगर दिल से सुन लेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी आबाद रखेगा, हमारी मस्जिद भी हमसे आबाद होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उसके बाद छुट्टी। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। सबसे पहला घर इस धरती का, सबसे आखिरी घर कौन सा है? वो अल्लाह का घर मस्जिद है। सबसे पहला घर, सबसे आखिरी घर। अगर आपने मक्के में मस्जिद हराम में नमाज पढ़ ली, आपको 1 लाख नमाज का सवाब होगा। अगर आपने मदीने में नमाज पढ़ी तो आपको 50,000 नमाज का सवाब मिलेगा। अगर आपने शहर की मस्जिद में नमाज पढ़ी तो आपको 500 नमाज का सवाब मिलेगा। और अगर आपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी, 1 नमाज पर 25 नमाज का सवाब। याद रखिएगा, मस्जिद आप जाते हैं लेकिन दुनिया की बात नहीं करती। अगर आप मस्जिद में जाकर के दुनिया की बात करेंगे, फरिश्ते की बद्दुआ आपको मिलेगी। एक किताब है फतुल कदीर, उसमें लिखा है मस्जिद में आकर, अल्लाह के घर में आकर
कोई अगर दुनिया की बात करे तो उसकी नेकी इस तरह बर्बाद होती है जैसे चूल्हे में लकड़ी जाकर जल जाती है, बर्बाद हो जाती है। एक किताब है, उसका नाम है खजानतुल फिक्र। उस किताब में लिखा है कोई अगर मस्जिद में एक मरतबा बात करता है तो 40 दिन की नेकी उसकी बर्बाद हो जाती है। इंशाअल्लाह मस्जिद जाएंगे, दुनिया की बात नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हराम आमदनी से जो मस्जिद बनती है वो मस्जिद नहीं होती, उसमें नमाज पढ़ने का सवाब नहीं होता। हराम माल मस्जिद में नहीं लगना चाहिए। ये काजियाना का जो पैसा होता है, जो लड़का वाले से लिया जाता है और लड़का वाला लड़की वाले से लेता है, फिर काजी को मिल जाता है, ये काजी का पैसा हो जाता है। काजी के पैसे में 50-50 का बंटवारा मत कीजिए, आधा मस्जिद और आधा काजी का, काजी ही को लेने दीजिए। वो पैसा काजी के लिए जायज है, मस्जिद के लिए जायज है। हराम माल से अपनी मस्जिद को बचा लीजिए, अल्लाह आपके घर को बर्बाद होने से बचा ले। हलाल कमाइए, हलाल दीजिए। वो पैसा उल्टा सीधा है, लड़का वाले ने लड़की वाले से लिया है और वही पैसा अब लड़की वाले लड़का वाले से लेकर के काजी को दे रहे हैं। काजी के लिए जायज है, मस्जिद के लिए जायज है। इंशाअल्लाह हराम पैसा हमारी मस्जिद में नहीं लगेगा। अल्लाह का घर पाक है, उसको हम हराम से नापाक नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रह गई रस्में अज़ारू है बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। मुँह देख लिया सीने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अभी होती है मस्जिद की फज़ा में अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मस्जिद तो बना दी शब भर में माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाज़ी बन न सके। मस्जिद कब के लिए होती है, कब तक के लिए होती है? मस्जिद के हवाले से बहुत खूबसूरत मताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मस्जिद क़यामत तक के लिए होती है। जब एक जगह मस्जिद बन गई तो क़यामत तक के लिए मस्जिद बन गई। उस जगह को दूसरी जगह से न कोई बदल सकता है, न किसी को बदलने की इजाजत हो सकती है। अगर कोई मस्जिद वीरान हो जाए तो भी वो मस्जिद है, उसको न बेच सकते हैं न उसको किराए पे लगा सकते। वीरान मस्जिद को आप कैसे आबाद करेंगे? अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते तो 2-3 वक्त की नमाज पढ़ करके आबाद कीजिए। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो ईद की नमाज पढ़ करके आबाद कीजिए। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो जुमा पढ़ करके उस मस्जिद को आबाद कीजिए। अगर मस्जिद वीरान हो गई है तो भी वो क़यामत तक के लिए मस्जिद है, उसको न बेच सकते हैं न उसको किराए पे लगा सकते। एक बादशाह अपनी बीवी से नाराज हो गया। उसने कसम खा लिया कि तू मेरी हुकूमत से नहीं निकली, मेरे घर से नहीं निकली, तुमको तलाक। बादशाह नाराज हो गया, रानी महारानी पर नाराज हो गया, अपनी मलका पर नाराज हो गया और कसम खा लिया कि अगर तू मेरे घर से नहीं निकली, मेरी हुकूमत से नहीं निकली तो तुम्हारे ऊपर तलाक। इस मसले का हल चुटकी में इस मसले का, इस मुश्किल का हल चुटकी में हो गया। कैसे? आलिम के जरिए से। इंशाअल्लाह मदरसे से, आलिम से रिश्ता हमारा रहेगा क़यामत तक के लिए, मध्य के लिए इंशाअल्लाह। हल ये किया गया, ये जो मलका है ये महल से निकल जाए और मस्जिद में पहुंच जाए। महल में तो बादशाह की हुकूमत है, महल से बाहर बादशाह की हुकूमत है, लेकिन मस्जिद में किसी की हुकूमत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की हुकूमत है। जाग ए उम्मती शाह दुनिया को दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुल
बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। मस्जिद का अदब आप कीजिए, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल कर देगा। पहला अदब है किसी के कंधे को थाम करके आगे मत जाइए। दूसरा अदब है किसी नमाजी के सामने से मत गुजरिए, गुजरना है दो सब छोड़ करके गुजर जाइए। तीसरा अदब है जगह के लिए मस्जिद में झगड़ा मत कीजिए। चौथा अदब है किसी के लिए जगह सफ में तंग मत कीजिए, दूसरे के लिए सफ में जगह निकालिए। चौथा अदब है आवाज को मस्जिद में बुलंद मत कीजिए। और इसके अलावा अदब है किसी की कोई चीज गुम हो जाए उसका मस्जिद में ऐलान मत कीजिए, मस्जिद से बाहर ऐलान कीजिए। और एक बहुत प्यारा अदब है छोटे छोटे नादान बच्चे को मस्जिद में लेकर के बताइए। नादान बच्चे मस्जिद में शोर करते हैं और गुनाह तो उस बच्चे को नहीं होता लेकिन लाने वाले बाप को गुनाह होता। नादान बच्चे को जिसको तमीज ही नहीं है कि ये नमाज है, रुकू है, सजदा है, अल्लाह का घर है, ऐसे नादान बच्चे को मस्जिद में मत लाइए, मस्जिद को इससे बचाइए। और एक प्यारा अदब आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि मस्जिद में सब लोगों के लिए सोना जायज नहीं है, सिर्फ 3 आदमी के लिए सोना जायज है। अगर वो मुसाफिर है तो उसके लिए जायज है, अगर वो मुतकिफ है, इत्तिकाफ में है उसके लिए जायज है, मेहमान है बाहर इंतजाम नहीं है उसके लिए जायज है। बाकी मोहल्ले के लोगों को मस्जिद में सोना जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल मस्जिद आए, एक सहाबी सो रहे थे, अल्लाह के रसूल ने ठोकर मार करके कहा मस्जिद में सो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह आंख लग गई। दूसरी हदीस आ रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मस्जिद में, देखा चंद लोगों को सोते हुए, लकड़ी से जगाया, उठ जाओ अल्लाह का घर है यहाँ मत सो। तीसरी हदीस आ रही है कि न दिन में आराम करना चाहिए मस्जिद में, न रात में सोना चाहिए। एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, वो कहते हैं कि मेरे घर में तंगी थी तो मैं जवान था, जवानी के आलम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद में सो जाया करता था। तो 3 लोगों के लिए इजाजत है, बाकी लोगों के लिए मस्जिद में सोने की इजाजत नहीं है। मस्जिद इबादत के लिए बनी है, इंशाअल्लाह मस्जिद का पूरा पूरा अदब करेंगे, हाथ दिखा दिए इंशाअल्लाह। मस्जिद का पड़ोसी था, बैल बांध करके नहीं रखा, बैल खुल गया और मस्जिद में आ गया। अब मुक्तदी ने मलामत करना शुरू किया कि बैल बांध करके नहीं रखा, मस्जिद में बैल आ गया, पेशाब कर दिया, गोबर कर दिया, मस्जिद को नापाक कर दिया, तो क्या कहता है? चोरी भी सीना जोरी भी। वो तो बैल था, बेवकूफ था कि मस्जिद चला गया। आज तक आप लोगों ने हमको मस्जिद में देखा? मिलता है क्या नमाज में मस्जिद में जाके दे, मस्जिद में जाके दे, होगा खुदा के सामने सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे हाथ नहीं इंशाअल्लाह, सिर्फ कज़ा पढ़ेंगे हाथ नहीं इंशाअल्लाह। ये देखिए आप लोग अगर ठीक ठाक नहीं हो सीधे रांची भेजेंगे, ध्यान दीजिएगा वरना जहर खिला करके मार देंगे। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ मस्जिद के हवाले से, रात की बात बता रहा हूँ, इसको सुनिएगा। मस्जिद में आता है आदमी, उसको नींद आती है, मोबाइल देखता नींद नहीं आती। मस्जिद में आता है दिल नहीं लगता, घर में बैठा हुआ है दिल लगता है, इसका राज क्या है? नमाज के लिए फुर्सत नहीं मिलती है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, नमाज नहीं हो रही है, इसका राज क्या है? आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिए, आप देखेंगे मोबाइल देखने वाला घंटों मोबाइल देख रहा है, उसको नींद नहीं आती, लेकिन जुमा का दिन है, खुतबा हो रहा है, झटके पे झटक रहा है। ये राज क्या है आपको बता दूं। जब आदमी मोबाइल देखता है
तो उसका दिल बेचैन रहता है। दिल जब बेचैन रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जब वजू करके अल्लाह के घर में वो आता है, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाब रहमतिक, उसको अल्लाह की रहमत मिल रही है, उसके दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए झटके पर झटका आ रहा है, नींद फूल पर आती है, कांटों पर नहीं आती। दूसरी बात को याद रखिएगा, मस्जिद में दिल नहीं लगता, घर में दिल लग रहा है, इसका मतलब है कच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान नहीं है। बच्चे को माँ की गोद में सुकून मिलता है, मछली को सुकून पानी के अंदर मिलता है, मछली तड़पती है पानी से बाहर, इसका मतलब है अल्लाह के घर में इसको सुकून मिलना चाहिए। यहाँ दिल नहीं लग रहा है, कच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है। सारे काम की फुर्सत है, नमाज की फुर्सत नहीं है। राज क्या है? सब काम हो रहा है लेकिन नमाज नहीं हो रही है। मैं वजह बताने के लिए जा रहा हूँ। डाकिया आया है, मनी ऑर्डर लेकर के बेटे ने पैसा भेजा। डाकिया आया है और बगल में कमरा ब्लॉक है, सो रहे हैं। जैसे ही डाकिया की आवाज कान में आई, फौरन दरवाजा खोला, मनी ऑर्डर वसूल किया। क्यों? पता है कि अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे, मनी ऑर्डर नहीं लेंगे, डाक वापिस हो जाए। पैसे की कदर मालूम है। जोहर का वक्त हो गया और मस्जिद अल्लाह के कासिद ने, मुअज्जिन ने अजान दी है, कान में आवाज पहुंच रही है, फिर भी हम जोहर की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। पैसे की कदर मालूम है, नमाज की कदर मालूम है। एक साहब नमाज नहीं पढ़ते थे, मस्जिद के पड़ोसी थे, इमाम साहब ने कहा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा क्या मिलेगा? कहा क्या लेना चाहते हो? कहा कि मैं तो भैंस पालता हूँ, भैंस मिल जाए। कहा 40 दिन नमाज पढ़ो, भैंस मिल जाए। आ रहा है, रोज नमाज पढ़ा, आ रहा है, रोज नमाज पढ़ा। जब चिल्ला पूरा कर दिया तो कहा कि इमाम साहब भैंस चाहिए। कहा वो तो मैं ऐसे ही तसल्ली के लिए कह दिया। कहा कि मैंने भी बगैर वुज़ू के ऐसे ही नमाज छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नामे अल्लाह व रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। दारू शराब के हवाले से, जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ और बहुत खूबसूरत मुताला है। आप लोग अगर दिल से सुनेंगे तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग भूल से हाथ मत उठाइएगा, दोबारा आप लोग जवान होने वाले नहीं। जवानों के हवाले से बहुत खूबसूरत मुताला शराब के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। हमारा जवान आज बर्बाद है शराब की वजह से। शराब छोड़ दे, दुनिया पीछे हो जाएगी, दुनिया हमारे जवान को पीछे नहीं कर सकती। बहुत खूबसूरत मुताला दे रहा हूँ। शैतान हमारे जवानों को 4 नुकसान पहुंचा रहा। पहला नुकसान, हमारे जवान ने दारू पिया, उसके दिल में दुश्मनी पैदा कर दिया। दारू जैसे ही पी, कीना पैदा कर दिया। दारू जैसे ही पी ली, याद खुदा से गाफिल कर दिया। जैसे दारू पी ली, नमाज से गाफिल कर दिया। शैतान हमारे जवान को 4 नुकसान पहुंचा रहा। 4 आदमी अल्लाह की रहमत से दूर होता है। मुकद्दर को झुटला रहा है, एहसान करके एहसान जतला रहा है, माँ बाप का नाफरमान है, शराब पीने वाला अल्लाह की रहमत से। 4 आदमी को जन्नत की नेमत नहीं मिलेगी। सूद खाने वाले को जन्नत की नेमत नहीं मिलेगी, यतीम के माल खाने वाले को जन्नत की नेमत नहीं मिलेगी, माँ बाप के नाफरमान को जन्नत की नेमत नहीं मिलेगी, शराबी को, शराब पीने वाले को जन्नत की नेमत नहीं मिलेगी। 3 आदमी का अमल आसमान पर नहीं जाता। नाफरमान औरत है, जब तक शौहर से माफी ना मांग ले, शौहर माफ ना कर दे, उसका अमल आसमान को नहीं जाता। नाफरमान गुलाम है, जब तक माफी ना मांग ले आका से, आका माफ ना कर दे, उसकी नेकी आसमान को नहीं जाती। शराबी है, जब तक शराब से तौबा न कर ले, उसकी नेकी आसमान को नहीं उठाई जाती। 3 कीमत लेना हराम है। सूअर की कीमत लेना हराम है, मुर्दार की कीमत लेना हराम है, शराब बेच करके उसकी कीमत उठाना हराम है। एक शराब की वजह से 10 आदमी पर लानत होती है। शराब को निचोड़ने वाला,
अपने लिए निचोड़ रहा, इस पर अल्लाह की लानत। दूसरे के लिए निचोड़ रहा है, इस पर अल्लाह की लानत। खुद पी रहा है, इस पर अल्लाह की लानत। दूसरे को पिला रहा है, इस पर अल्लाह की लानत। अपने लिए उठा रहा है, अल्लाह की लानत। दूसरे के लिए उठा रहा है, अल्लाह की लानत। और दूसरे के लिए शराब को बेच रहा है, अपने लिए बेच रहा है, अल्लाह की लानत। दूसरे के लिए खरीद रहा है, अपने लिए खरीद रहा है, अल्लाह की लानत। एक शराब पर 10 आदमी, एक शराब की वजह से 10 आदमियों पर अल्लाह की लानत। इंशाअल्लाह शराब को मुंह से नहीं लगाएंगे, अगर पीते आ रहे हैं तो दिल से तौबा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नफ्स के ताबे हुए मान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे में मान रुखसत हो गया। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे में मान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। शराब क्या चीज है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। शराब हराम है, चाहे उसमें नशा हो या ना हो, अपनी जात की वजह से हराम है। शराब अपनी जात की वजह से हराम है, चाहे किसी को शराब पीने के बाद नशा आए या ना आए। दूसरी बात याद रखिए, शराब और पेशाब दोनों नापाकी में बराबर। ये भी निजासत है गलीजा, गाढ़ी निजासत, और वो भी निजासत है गलीजा, गाढ़ी निजासत। ये भी शराब पेशाब की तरह, पेशाब शराब की तरह। तीसरी बात को याद रखिए, अगर कोई शराब पीता है उसको हलाल समझता है, वो मुसलमान नहीं रहता। शराब का एक कतरा पी लिया तो भी वही सजा मिलेगी जो एक गिलास पीने पर मिलती है। शराब मुसलमान के हक में बेकीमत है। अगर किसी मुसलमान के पास शराब है, किसी ने तोड़ दिया, बहा दिया, कोई जुर्माना नहीं। शराब से किसी तरह का नफा उठाना जायज नहीं है। अगर किसी ने शराब को बेच लिया, कीमत ले लिया, ये कीमत ऐसे ही हराम है जैसे शराब हराम है। शराब से आप अपने समाज को पाक कर लीजिए, वरना 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। जो शराब पीता है वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। जो शराब पीता है वो ऐन जवानी में मर जाता है। जो शराब पीता है छोड़ता नहीं है, उसका हर काम बर्बाद हो जाता है। वो मैदान हार जाता है, न उसको दुनिया मिलती है न उसको दीन मिलता है। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह पूरे समाज को शराब से पाक साफ फरमाए। गिलासों में जो डूबे थे न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। शराब का फितना आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी पैगाम आपने दिल से सुन लिया, आपने दिल खुश कर दिया। दुआ कीजिए आप भी और हम भी, अल्लाह मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। घर में एक आदमी शराब पी रहा है, उसकी बीवी पर 3 मुसीबत आ रही है। जब वो शराब पी करके आ रहा है, उसके मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही है, और उस बदबू को किसको सूंघना पड़ता है? बीवी को सूंघना पड़ता है। पहली मुसीबत। दूसरी मुसीबत, घर का आदमी है, दारू पी करके आ रहा है, अब बीवी को गाली दे रहा है और बीवी पर लाठी चला रहा है। दूसरी मुसीबत। तीसरी मुसीबत, नवाब साहब आए, दरवाजा देर से खुला, खाना लेट से मिला, फौरन 3 तलाक दे दिया।
तीसरी मुसीबत अगर आई, कसूर किसी और का, सजा किसी और की। 3 मुसीबत उठा रही है एक औरत, 3 मुसीबत उठा रही है। आदमी दारू पीता है, 40 दिन तक उसका असर रहता, उसको तौबे की तौफीक नहीं होती। अब वो कोई भी नेकी करे, उसको नेकी की तौफीक ही नहीं होती। 40 दिन तक उसका कोई अमल काबिल कबूल। देखते जाइए शराब कितनी खतरनाक चीज है। आपको बताने के लिए जा रहा हूं, शराब और पेशाब में फर्क क्या है। अगर कोई आदमी पेशाब पी ले तो उसकी अकल सलामत रहती है, लेकिन अगर कोई शराब पी ले तो उसकी अकल ही चली जाती है। शराब से, पेशाब से भी बदतर शराब। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शराब तमाम बुराई की जड़ है, तमाम बेहयाई की जड़ है। वो कैसे? एक गिलास शराब जैसे ही हलक के नीचे उतारा, नशा उसके सर पर आ गया, अब बुराई के सारे रास्ते खुल जाते, गुनाह के सारे रास्ते खुल जाते। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन? 4 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन? एक औरत ने एक आबिद को बुलाया जिना करने के लिए और उससे कहा कि 3 गुनाह में तुम्हें 1 गुनाह करना पड़ेगा, लड़के को कत्ल करना पड़ेगा, मुझसे जिना करना पड़ेगा, 1 गिलास शराब पीना पड़ेगी। बादशाह ने कैदी को बुलाया, कहा कि 4 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा, तुम्हारी जान हम बख्श देंगे। सूअर का गोश्त खाना पड़ेगा, लड़के को कत्ल करना पड़ेगा, लड़की से जिना करना पड़ेगा, शराब का 1 गिलास चढ़ाना पड़ेगा। अब वो कैदी सोच रहा है कि सबसे छोटा गुनाह शराब है, और ये आबिद सोच रहा है कि सबसे छोटा गुनाह शराब है। 1 गिलास इस आबिद ने चढ़ाया, 1 गिलास उस कैदी ने चढ़ाया। अब जब सर पे नशा चढ़ा तो उससे जिना भी कर लिया, बच्चे को कत्ल भी कर दिया, सूअर का गोश्त भी खा लिया। 1 शराब आई, सारा गुनाह। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप भी सोचेंगे खत्म करते करते हम ही लोग को खत्म करके चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बादशाह ने अपने गुलाम से कहा कि शराब 1 गिलास पिलाओ। जब गुलाम ने शराब पिलाया, नशा सर पर चढ़ा तो कहता मैं कौन हूं? तो गुलाम ने कहा बादशाह का, बादशाह नहीं हूं, बादशाह का नौकर। दूसरा गिलास मांगा तो गुलाम से पूछता मैं कौन हूं? कहा कि आप नौकर हैं। नौकर नहीं हूं, बल्कि सिपह सालार। दूसरा गिलास पी लेने के बाद गुलाम से कहता मैं कौन हूं? कहा सिपह सालार। सिपह सालार नहीं हूं, बल्कि वजीर हूं। अब उसने तीसरा गिलास मांगा गुलाम से तीसरा गिलास मांगा तो गुलाम ने गिलास नहीं दिया, बल्कि हाथ खींच लिया। कहा क्यों? तुमने गिलास शराब भर करके क्यों नहीं दिया? कहा हुजूर पहला गिलास आपने पिया। तो कहा मैं बादशाह नहीं हूँ, नौकर हूँ। दूसरा गिलास पी करके कहा मैं नौकर नहीं हूँ, वजीर हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर कहीं तीसरा गिलास मिल जाए तो आप कह दो कि मैं खुदा हूँ, नबी हूँ, खुदा का बंदा हूँ। शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। बंदे खुदा को भूल के, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया। वो खोट पी के और सिया कार बन गए। तो खोट पी के और सिया कार बन गए। बच्चों के हवाले से आप एक पैगाम यहाँ से लेकर के जाइए कि भूखे रहेंगे, औकात को दाव पे लगा देंगे,
फाका करेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, सर पे कफन बांध करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, खुद जाहिल है अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देगा इंशाअल्लाह। ये खूबसूरत मुताला की खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए तो जरा ध्यान रखिएगा, माँ बाप मोबाइल मत चलाइएगा, उल्टा सीधा काम घर में मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चा आपका कॉपी करेगा, आप मदारी होंगे, आपका बच्चा बंदर होगा। और ये 5 साल की उम्र वाला बच्चा, माँ की गोद ही उसका मकतब है, बाप की गोद ही उसका मकतब है। जरा ध्यान रखिएगा, 5 साल के बच्चा के सामने उल्टा सीधा काम मत कीजिएगा। आप सोच रहे हैं कि ये बेखबर है, नादान है, नहीं, ये छपाई की मशीन है। इन बच्चों के सामने झगड़ा भी मत कीजिएगा। ये 5 साल का बच्चा जब घर में रहे तो झगड़ा भी मत कीजिएगा, वरना निगाह से गिरा देगा, न जवानी में इज्जत देगा न बुढ़ापे में इज्जत। 5 साल का बच्चा हो जाए आप ध्यान रखिए। और आप ध्यान रखिए आगे तक, जब 6 साल से 9 साल का बच्चा हो जाए उसको घर में नहीं रखना, घर से बाहर रखते हैं। घर से बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, स्कूल भेजना है, मदरसा भेजना है। जब 10 साल से 13 साल का बच्चा हो जाए तो उसका पीछा करना है, वो किससे दोस्ती करता है, उसका दोस्त कौन है, उसको बुरे दोस्त से बचा लीजिए, आपका बच्चा आपका नाम रोशन कर सकता है। 10 साल से लेकर के 13 साल के बच्चे के पीछे गायब रहिए। वो किसके साथ बैठता, कहाँ जाता, कहाँ से आता, कौन से माहौल में रहता, कौन उसका दोस्त है, अच्छा है या बुरा है, इसकी गाइडिंग करके। एक खास बात रखिए, आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा। उस्ताद से जब बच्चे का ताल्लुक होगा तभी पढ़ेगा। उस्ताद बाप से बढ़कर के उसे मोहब्बत दे, बच्चा आपका पढ़ लेगा। उस्ताद बच्चे को अदब भी दे, इल्म दे, आपका बच्चा पढ़ लेगा। उस्ताद बच्चे की सारी जिम्मेदारी कबूल करे, जिम्मेदारी पूरी कर ले, आपका बच्चा पढ़ लेगा। उस्ताद आपके बच्चे की खबर रखे, ये कहाँ गया था, कहाँ से आया, आपका बच्चा पढ़ लेगा। उस्ताद आपके बच्चे से दूर ना हो, आपका बच्चा उस्ताद से दूर ना हो, आपका बच्चा पढ़ेगा। आपका बच्चा पढ़ेगा कैसे, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बच्चे को फिल्म से दूर रखिए, मोबाइल से दूर रखिए। जब आपका बच्चा मोबाइल देखेगा तो जो देखेगा वही नकल करेगा। मोबाइल में फिल्म में चोरी डकैती देखेगा, चोरी डकैती को नकल करेगा। और फिल्म में बड़ी बड़ी गाड़ी देखेगा, उसका दिल छोटा हो जाए। बड़ा बड़ा घर देखेगा, उसका दिल छोटा हो जाए और गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा। आप खुद भी दूर रहिए फिल्म देखने से, अपने बच्चे को भी दूर रखिए। दूसरी और खास बात आपकी है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपका बच्चा पढ़ेगा कैसे, उसके हौसले को बढ़ाइए। अगर आपका बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है तो उससे कहिए, बेटा कुरान का इल्म हासिल कर रहे हो, खुदा का इल्म हासिल कर रहे हो, उसके रसूल का इल्म हासिल कर रहे हो, तुमसे बड़ा रुतबा किसी का नहीं है। और बच्चे को कहिए कि बेटा जहां तक हो सके तुम पढ़ो, जितना माहिर होना है माहिर बन जाओ। बच्चे पर ध्यान दीजिए। बच्चे को अगर आप अच्छा खिला रहे हैं वो याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं वो भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए मकान बना रहे हैं, वो दारू शराब का आदी हो जाएगा, उस मकान को बेच देगा। बच्चा एक चीज को याद रखेगा, आप उसको इल्म और अदब दे दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। मरने के बाद ये 10 तो मान नहीं रहा, 15 मान नहीं रहा, ये तेरा बाप 3 कहां से मान। न सरवत रही इनकी कायम न इज्जत, गए साथ छोड़ इनका इकबाल दौलत, हुए इल्म दफन इनसे एक एक रुखसत, हुए इल्म दफन हुए इल्म दफन इनसे एक एक रुखसत, मिटी खूबियां सारी नौबत बनौबत, मिटी खूबियां सारी नौबत बनौबत, रहा दीन बाकी न इस्लाम बाकी, इस्लाम का रह गया नाम बाकी। पूरे के बात आके पढ़ने लगे अब, वो दुनिया में बस कर उजड़ने लगे अब, भरे इनके मेले
बिछड़ने लगे अब भरे इनके मेले, बिछड़ने लगे अब बने थे वो जैसे बिगड़ने लगे अब बने थे वो जैसे बिगड़ने लगे अब हरी खेतियाँ जल गई लहरा कर, हरी खेतियाँ जल गई लहरा कर, घटा खुल गई सारे आलम पे छाकर। बस सच्चा पक्का वादा है, ये आखिरी पैगाम है और मस्तूरात के हवाले से। इसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। इंशाल्लाह आप लोग मुकम्मल करें, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी की लाठी से खबर लेंगे, हाथ नहीं इंशाल्लाह। खाना दाना सब हो जाए, लाठी से खबर नहीं लेनी। उसने अखलाक से बीवी को नेक बनाना है, खुद नेक बनना है। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मुताला आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। नाफरमान औरत कौन होती है, नेक औरत कौन होती है। ये बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 मिनट का होगा, इससे ज्यादा करेंगे। नेक औरत, जरा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक एक लाइन का आ रहा है, ध्यान से सुनिए। ससुराल से मैके से ससुराल आइए, शौहर सामने है, पहली मुलाकात है। बीवी कह रही है अपने शौहर से, अपने भाई से मेल मिलाप रखना। तुम्हें क्या मतलब है मेरे भाई से, उसका चूल्हा अलग हमारा चूल्हा अलग। कहा कि अपने भाई से मेल मिलाप रखो। अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे, तुम्हारी औलाद भी मेल मिलाप नहीं रखेगी। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। शौहर बाहर से आया है, घर में बीवी है, मोहब्बत की निगाह से देखा बीवी को। बीवी ने मोहब्बत की निगाह से शौहर को देखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिर्फ इसने उससे मोहब्बत की निगाह से देखा, उसने इसे मोहब्बत की निगाह से देखा। आसमान पर जो बैठा खुदा है, दोनों को मोहब्बत की निगाह से देखा। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान सुनिए। बीवी आई है मैके से ससुराल, शौहर पूछता है कि तुम्हें किस नाम से पुकारूं। कहा कि मेरे सरकार जो नाम आप दे दो, मेरा अपना कोई नाम नहीं। कहा क्या खाना पसंद करती हो, कहा जो आप खिलाओ। कहा क्या पहनना पसंद करती हो, कहा जो आप पहनाओ। कहा कि तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं। कहा कि मैं ख्वाहिश होती तो मैं मर्द होती, औरत नहीं होती, किसी की बीवी नहीं होती। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, नाफरमान औरत कौन होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक शायर है, बीवी को बद्दुआ करता। लोगों ने कहा अरे बीवी को क्यों बद्दुआ करते। कहा 2 वजह से बद्दुआ करता। उसकी जो जबान है वो कैंची की तरह चलती है, मेरे दिल को छल्ली कर देती, इसलिए बद्दुआ करता। कहा कि दूसरी वजह क्या है कि बद्दुआ करते हो, उसका जो गुस्सा है वो सांप की तरह मुझको डसता है, इसलिए मैं बद्दुआ करता।